जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ऐसी 5 गलतियां जो हम पूजा करने के दौरान करते हैं और उसके बाद हम भगवान के प्रति पूजा करते हैं, भगवान की उनके प्रति स्नेह रखते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा कार्य भी करते हैं अपने जीवन में जिससे हमारी पूजा करी हुई जो है दोष रूपेण हो जाती है। ऐसा कौन सा कार्य है वो? ऐसा कौन सा कार्य ऐसा है जिससे हम पाप को जन्म देते हैं, जिससे हमारी पूजा पे दोष उत्पन्न होता है? सबसे पहली बात, बहुत सारे भक्तों के साथ ये देखा गया है, जब वो अपने देवता की पूजा करते हैं तो पहला तो वो अपने इष्ट का चयन नहीं करते। जिनका इष्ट का चयन नहीं होता वो भटके हुए व्यक्ति होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, फिर बाद में बाबा गोरखनाथ जी की पूजा कर रहा है, बाद में माँ काली की पूजा कर रहा है, बाद में जाविर गुग्गा जी की कर रहा है, फिर भैरव जी की कर रहा है, तो उसका इष्ट कौन सा है? वो तो सभी को साथ लेकर चलने के साथ सोच रहा है। तो कहते हैं कि जब इष्ट की कृपा होती है तब अनेक रास्ते खुलने लग जाते हैं। आज की वीडियो जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, बहुत ही लाभदायक होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की बेहतरीन से बेहतरीन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो क्या होता है कि जब कभी भी आपने देखा कि आपके इष्ट का चयन नहीं होगा, इष्ट का चयन नहीं होगा तो इष्ट की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी, और जब इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं होगी तो दोष उत्पन्न होगा, जिससे आप पूजा तो करोगे लेकिन पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। उसमें फिर आप भटके रहोगे गोल चक्र के आकार में। ऐसे बहुत सारे ऐसे गोल चक्र के आकार में भटके रहोगे, क्योंकि इस देवता की पूजा करो, फिर उस देवता की पूजा करो, फिर उस देवता की पूजा करो। नहीं, इष्ट एक, कार्य अनेक बनेंगे आपके। अगर इष्ट एक, आपका इष्ट मीने क्या होता है, मैंने इष्ट के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, चैनल पर बनी हुई है कि इष्ट देवता कौन होते हैं, उन वीडियो को जरूर देख लेना। दूसरा दूसरा ऐसी कौन सी गलती होती है? मंत्रों का उचित जाप ना करना। कई बार व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं मंत्रों की शक्तियों से बहुत ही अद्भुत प्राणी बन सकता हूं, और मंत्रों की लालच के अंदर, की सिद्धि शक्ति के लालच के अंदर बहुत सारे ऐसे अनुचित मंत्रों को उठा लेता है जिससे उसके कुटुंब के ऊपर वजन पड़ता है। और कई भक्तों के साथ तो ऐसा भी देखा गया है कि कोई ऐसा मंत्र का जाप करने जाते हैं जिससे दोष भी उत्पन्न होता है। मान लीजिए आपने अभी कोई मंत्र का जाप उठा लिया, ओम हम हनुमते नमः, हनुमान जी का ये मंत्र उठा लिया, फिर थोड़े समय बाद आपने भैरव बाबा का मंत्र उठा लिया, फिर थोड़े देर बाद आपने कई देवी देवताओं के मंत्र जो है आप कंटिन्यू जाप करते हो। इससे पूजा सही रूप से नहीं होती है, ये बात याद रखना। एक मंत्र जब भी कभी उठाते हो तो आपको उस मंत्र पर पूर्ण विश्वास कर कर उस मंत्र का 1.25 लाख जाप करने के बाद उसका दशांश प्रतिक्रम हवन कर कर उस मंत्र को अपने जीवन में उतारिए। उसके बाद आप अपने देवता, अपने इष्ट को मनाकर कि मैं प्रभु, मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूं, प्रारंभ करने जा रहा हूं, क्या अगर आपकी इच्छा है तो मैं क्या इस मंत्र को उठा सकता हूं? अगर आपके देवता इस बात के लिए आपको आज्ञा देते हैं, आपको महसूस होगा स्वयं कि इस मंत्र को उठाकर आप लोगों का कल्याण कर सकते हो, फिर आप दूसरे मंत्र को उठाइए, ताकि विवेक जो है आपका सही काम कर सके। बुद्धि विवेक से आप उस मंत्र का जाप प्रारंभ कीजिए और उसका नियम से उस मंत्र का फिर अपना दशांशिक हवन कीजिए, जिससे क्या होगा, आपको लाभ उत्पन्न होगा, आपके मंत्र में ऊर्जा का वास उत्पन्न होगा। अब ऐसा भी देखा जाता है, कई भक्त पूजा करते हैं और पूजा करते वक्त उनका कोई नियम नहीं होता। आज मान लीजिए उन्होंने 11 बजे पूजा कर ली, कल उन्होंने सुबह 4 बजे जगकर पूजा कर ली, फिर शाम को पूजा कर ली, फिर अगले दिन बगैर नहाए कर ली, बगैर खाए कर ली। तो इसी पूजा का क्या फायदा जब तुम खुद ही डिसिप्लिन बना नहीं पाए अपने जीवन के अंदर, तो आप किसी को क्या भक्ति का प्रताप के बारे में बता सकते हो? स्वयं पहले स्वयं को बदलने के लिए ही पूजा को किया जाता है। पूजा का मतलब समझिए क्या है। जैसे पीछे मेरे स्वरूप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्वरूप भी आपको दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ये स्वरूप क्या है? सकार रूप। मान लीजिए देवता का सकार रूप की ऊर्जा है। ये सकार रूप हमें निराकार की प्राप्ति कराता है। निराकार कौन? जो कण कण में वास करता है। तो भक्ति पूजा पाठ
हमें ये शिक्षा देती है कि आपके अंतर करना जागृत हो जाए, आपके अंदर दया जागृत हो जाए। भगवान का भजन कीर्तन करना आपको बुराइयों और गलत रास्तों से बचाता है, ताकि आप जो है सही रूप से सही शिष्टाचारिक बनकर अपने जीवन को आदर्श बनाकर और अपने जीव ताकि लोग आपको के आइडल आपका बच्चा अगर आपको देखेगा कि मेरे पिताजी पूजा करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, और ये जब वो अपने ग्रस्त जीवन में आएगा तो अपनी पत्नी अपने बच्चों के सामने वो इस प्रकार के विचारों को रखेगा कि हमने अपने पिताजी अपनी माताजी को पूजा करते हुए देखा है, और वो नियमित रूप से उनसे पहले ना तो किसी चीज का पान करते थे, ना कुछ खाते थे, ना किसी भी प्रकार का पीते थे, वो सिर्फ भगवान का भजन कीर्तन करते थे। तो नियमित रूप से जब आप उतरोगे वही संस्कार आपके संतान में उतरेगा। जैसा अब ऐसे कई सुगले ऐसे होते हैं, पूजा नहीं करते, सुबह सुबह जो है खाने लग जाते हैं, बिस्तर पे लेटे लेटे बेड टी पीते हैं। अब किसी को मेरी बात जब बुरी लगती हो, क्योंकि सत्य जो होता है ना हमेशा ही कड़वा गस्सा है करेले की तरह। करेला कड़वा है लेकिन गुणकारी है, नीम कड़वा है लेकिन गुणकारी है। इसी प्रकार जब तक हम अपने जीवन में कुछ नियमित रूप के विचारधाराएं नहीं रखेंगे, तब तक आप पूजा पाठ करोगे तो आपका बेनिफिट नहीं होगा। दूसरा और नहीं पांचवा, क्या सबसे बड़ा कार्य ये जीव जंतुओं की सेवा ना करना। हम सोचते हैं हमारा घर, अगर आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला भी बना लेना तो आप उसको घेरने का प्रयास करोगे। पता है क्यों करोगे? क्योंकि आप अपना मान के कर रहे हो। आप ये सोचिए कि जब आपके शरीर के अंदर कोई रोग जगह बनाता है और उसके बारे में आपको पता नहीं होता है, तब आप अगर पता हो तो आप घेर देते तुरंत। तो अगर परमात्मा की उस जीव को आप आसरा दोगे तो शरीर में रोग और बीमारी उत्पन्न नहीं होती है कभी भी, क्योंकि ये घर हमारा नहीं है, परमात्मा का बनाया हुआ है। स्वयं परमात्मा की बनाई सृष्टि है, इसमें कुछ आपका नहीं है और कुछ किसी और का नहीं, सब परमात्मा का है। जब आप उस निराकार शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो तो सोचो उस निराकार शक्ति के हर प्राणी जो है वो उन्हीं की ही है, आपका और मेरा कोई नहीं है। जब ऐसी धारणाएं आपके मन में हो जाती है, अब पांचवा जो लास्ट है वो ये है, अपनी पूजा के बाद अपनी पत्नी, अपनी माता, अपने पिता का तिरस्कार करना। कई मैंने ऐसे भक्त देखे, मेरे पास फोन आते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी ये वैसे तो ये हनुमान जी की पूजा करता है, अपने आप को इतना बजरंग बली बली का साधक मानता है, और वैसे ही इन्हें हमें बोलने हमें हमसे यह उचित नहीं बोलता है, हमारा तिरस्कार करता है, अपनी पत्नी के साथ तिरस्कार करता है। तो ऐसे भक्त जो है कितना भी पूजा कर लें, कितना भी पाठ कर लें, तो वो पूजा उनकी स्वीकार नहीं होती है, वो दोष रूपेण हो जाती है। जब आप अपनी पूजा में सामने वाले की भावना को नहीं समझ पाओगे, आप क्योंकि कई बार आप उनका तिरस्कार करते हो, उनसे ओखा बोलते हो, उनसे गलत बोलते हो, माँ बाप का अनादर करते हो, तो जिससे आप जब भगवान के आगे झुक लेना, धरती के भगवान की जब आप अनादर करोगे तो आपका भी आदर नहीं होगा। ऐसी पूजा करने का कोई बेनिफिट आपको प्राप्त नहीं होगा। पूजा करो, दिल से करो, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत और मान भी आपके अंदर हृदय में होना चाहिए, और अपनी पत्नी के प्रति आदर भी होना चाहिए। और पत्नी करती है तो पति को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि हाँ, तो ये चीजें कि अगर इस प्रकार के कार्य चलते हैं तो पूजा का लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ बातें विचारे मैंने रखी हैं, 5 प्रकार की, इस प्रकार की, ऐसे तो गिनने में आए तो बहुत सारी त्रुटियां निकलती हैं। अगर इनको बदल सकते हो तो बदलिए अपने जीवन में, क्योंकि स्वयं बदलोगे तभी जाकर जो है आपके परिवार के सदस्य बदलेंगे। अगर तुम भी बदलाव नहीं लाओगे तो वो भी नहीं लाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आपके पास पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।